नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय है। हम जब भी बीमार पड़ते हैं हम तुरंत दौड़कर अस्पताल की तरफ जाते हैं, या हमारे परिजन हमें अस्पताल ले जाते हैं, या परिजन या मित्र बीमार पड़ते हैं तो हम दौड़कर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन अगर जाकर ये पता चले कि आप ये सोचकर यहाँ आए हैं कि आप बीमार हैं, ठीक हो जाएंगे, सुरक्षित हाथों में हैं, तो हो सकता है आपकी गलतफहमी हो। अगर आप मथुरादास माथुर अस्पताल में हैं तो हो सकता है आपकी जान जा सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही हो रही है। मथुरादास माथुर इन दिनों फिर से सुर्खियों में है, किसी अच्छे काम की वजह से नहीं, लापरवाही की वजह से, घोटाले की वजह से, या यूं कहें कि जानबूझकर की गई गलतियों की वजह से। पिछले दिनों सुर्खियों में रहा अस्पताल, उसकी बात अभी हम नहीं करते हैं, लेकिन तुरंत हुई गलती की बात करते हैं कि ट्रॉमा सेंटर, जहां सबसे भयानक स्थिति होती है, मौत के करीब होते हैं लोग, वहां पर 2 साल से निजी नर्सिंग कॉलेज के छात्र ट्रेनिंग ले रहे थे, बिना अधीक्षक की जानकारी के, नर्सिंग अधीक्षक की जानकारी के। यहाँ पर तत्कालीन ट्रॉमा सेंटर प्रभारी, नर्सिंग अधिकारी और अधीक्षक एमडीएम विकास राजपुरोहित, संजय शर्मा, आबिद हुसैन और डिम्पल गहलोत के व्यू आए हुए हैं। उन्होंने क्या कहा? इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा घपला होने के बाद इतने प्यार से अपनी जान छुड़ाकर निकल लिए। इतने मासूम लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं कि इनको पता ही नहीं चला कि 2 साल तक इनके अंडर में, इनके आसपास फर्जी लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि वो किसी और की ड्यूटी के बदले यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, किसी और की नौकरी कर रहे थे, और जो नर्सिंग कर्मचारी यहाँ होना चाहिए था वो 2 साल से गायब है, वो वेतन उठा रहा है, और उसकी जगह ये फर्जी लोग काम कर रहे थे। या हो सकता है इनको ट्रेनिंग देने के नाम पर बड़ी वसूली की गई, और यहाँ ट्रॉमा सेंटर जैसी भयानक स्थिति वाले मरीज होते हैं, उनकी सेवा करने, उनको मारने के लिए रख लिया गया। मारने की ही बात है, जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षित नहीं है तो मारेंगे लोगों को। सुबह दी जाने वाली दवाई शाम को देंगे, और 3 दिन बाद दी जाने वाली दवाई आज ही दे देंगे। एक साथ 4 दिन की दवाइयाँ आज दे देंगे। जो इंजेक्शन पलंग नंबर 6 को लगना था वो 4 को ठोक देंगे। ट्रेंड नहीं है तो यही करेंगे। तो इनको घुसने किसने दिया? अब डिम्पल गहलोत कहती है कि मुझे तो ऐसा कहने के लिए अधिकारी कहते हैं, ऐसा करने के लिए अधिकारी कहते हैं, तो ही मैं किसी को अलाउ करती हूँ, प्रवेश देती हूँ। इसका मतलब अधीक्षक शामिल है, नर्सिंग अधिकारी शामिल है। वर्तमान के अधीक्षक पूर्व में भी अधीक्षक थे, कुछ दिनों के लिए कोई और अधीक्षक रहे। तो डॉक्टर विकास राजपुरोहित के पिछले कार्यकाल और वर्तमान कार्यकाल दोनों समय में ये ऐसे अवैध व्यक्ति अपनी नौकरी करते रहे, काम करते रहे। नौकरी ही सही, नौकरी ही कहेंगे, क्योंकि किसी और का काम कर रहे हो सकते हैं, या ट्रेनिंग कर रहे थे 2 साल तक। और विकास राजपुरोहित खुद ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज रहे हैं लंबे समय तक, जब अधीक्षक नहीं थे। हैरान करने वाली बात है। मथुरादास माथुर अस्पताल, डॉक्टर साहब चल क्या रहा है? ऐसे समय में जब बड़े समाचार पत्र के पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बड़ी मासूमियत से डॉक्टर विकास राजपुरोहित कहते हैं कि वो टाँके नहीं लगा रहा था, वो तो पास में खड़ा था और पूछताछ करते ही भाग गया। चलिए साहब, आज भाग गया, टाँके नहीं लगा रहा था। 2 साल तक कब भागा? 2 साल तक यहीं था। मैं अक्सर जब भी डॉक्टर विकास राजपुरोहित से मिलता हूं तो एक बात कहता हूं कि आपके यहाँ जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, इनको शो पीस मत बनने दो। जब जब आपको समय मिले, चाहे आप जब ऑफिस आते हैं तब, या अस्पताल से वापस जाते हैं तब, 1 घंटे के लिए कैमरे के सामने बैठ जाएं, मॉनिटर पर बैठें और कैमरामैन को बैठा लें, जो कैमरा संचालित करते हैं उनको बैठा लें, और हर एक वार्ड के एक व्यक्ति को अपने पास बिठा कर पूछें कि ये व्यक्ति कौन था, ये कितने बजे आया, ये नर्सिंग कर्मचारी जल्दी क्यों चला गया, ये डॉक्टर साहब कब आए थे, किसके इलाज कैसा हो रहा है, यहाँ मुझे लापरवाही लग रही है। चूँकि वो खुद ट्रॉमा सेंटर में लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं, उनको पता है वहाँ काम कैसा होता है।
हर वार्ड के लिए पूछ लिया जाए कि हर एक कर्मचारी और डॉक्टर के लिए पूछ लिया जाए कि ये कर्मचारी जल्दी क्यों जा रहा है, या ये कर्मचारी बाहर क्यों गया, वापस क्यों नहीं आया, या ये इतना लेट क्यों आया, क्या इलाज चल रहा है, कैसा इलाज चल रहा है, अगर कोई मौत हो जाती है, मर जाता है तो किसकी लापरवाही थी। कैमरा देखिए तो सही प्रभु, लेकिन मेरे सैकड़ों बार कहने के बाद भी डॉक्टर विकास राजपुरोहित पर कोई असर नहीं हुआ। मैं डॉक्टर विकास राजपुरोहित को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत बढ़िया डॉक्टर कह सकता हूं, बहुत अच्छे इंसान कह सकता हूं, अच्छे अधीक्षक कह सकता हूं। उनके कमरे में जब भी कोई समस्या आती है वो तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो मैं ये भी देख चुका हूँ कि स्टोर बंद हो चुका है और वार्ड में कोई चीज़ नहीं है और 100, 200, 500 रुपये में आती है, तो विकास राजपुरोहित अपने जेब से पैसे देते हैं, किसी कर्मचारी को कहते हैं कि ये चीज़ लेके आ जाओ, सप्लाई में दे दो और बची हुई चीज़ मेरे ड्रॉअर में रख दो, फिर कभी ज़रूरत पड़े तो दे देना। निस्तारण में कभी कोताही नहीं करते, कोई चीज़ आती है उनके पास तो उसको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। बढ़िया इंसान है, अच्छे आदमी हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन इतनी बड़ी कमी वे हर बार रखते हैं और इस कमी पर मैं उनका ध्यान हर बार इंगित करवाता हूँ, हर बार ध्यान दिलाता हूँ कि आप कैमरे जरूर देखिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अधीक्षक केवल कमरे में बैठने के लिए अधीक्षक नहीं होते। एक बार का मैं किस्सा सुनाता हूँ। मैं शास्त्री नगर थाने में किसी काम से गया हुआ था, तो मथुरादास माथुर अस्पताल के एक गार्ड साहब वहाँ 3-4 दिन से चक्कर काट रहे थे, मैं उनको देख रहा था। एक दिन मैंने पूछा, गार्ड साहब क्या बात है, बार बार चक्कर काट रहे हो, क्या हुआ? बोले साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई। कहाँ से हुई? मथुरादास माथुर अस्पताल से, जहाँ वो गार्ड हैं। क्यों चोरी हो गई? क्योंकि गार्ड की जो सप्लाई है, अगर वो 200 गार्ड रखे हुए हैं तो 50-60 आते हैं, बाकी लेन देन हो जाता है। सफाई कर्मचारी 100-200 आए हुए हैं तो 50-60 आते हैं, 10-20 गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बाकी एडजस्टमेंट चल रहा है। ठेकेदार को नुकसान नहीं, और यहाँ जिनके हाथ में है ये सब कुछ बिल पास करना, उनको भी नुकसान नहीं। ऊपर से नीचे तक सबके सब भ्रष्ट हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो गार्ड साहब की चोरी हो गई मोटरसाइकिल, क्योंकि गार्ड कम है, लिखे हुए पूरे हैं, वेतन पूरा उठ रहा है, बिल पास हो रहा है, तो गार्ड कहाँ चले गए, नर्सिंग कर्मी कहाँ चले गए, ठेके पर लगे हुए कर्मचारी कहाँ चले गए? किसी का अच्छा इंसान हो जाना ही काफ़ी नहीं है, किसी का अच्छा डॉक्टर हो जाना ही काफ़ी नहीं है। जब वो अधीक्षक बनते हैं तो जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाती है। और ये झूठ कितना बड़ा है कि साथी कर्मचारियों को पता ही नहीं कि ये साथ में काम कर रहा है वो कौन है। झूठ बोलते हैं वो लोग। मेरा निजी अनुभव है, जब मैं किसी के साथ, किसी बीमार के साथ तीमारदारी करने या तबीयत पूछने जाता हूँ तो पूछते हैं कि आज वो फला सिंह जी नहीं है, जिनको जैसे मैं जानता हूँ कि यार आज मोहन जी नहीं है, सुनीता मैडम नहीं है, या फला नहीं है, तो कहते हैं, तुरंत पास वाले कहते हैं उनकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो दूसरा उसको करेक्ट करता है कि नहीं, उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। तो तीसरा कहता है हो सकता है माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सेवा में पिछले 10-15 दिन से वो जाग रहा है, इसलिए आज उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इतनी जानकारी रखते हैं। कई बार जवाब मिलता है मामा जी आए हुए हैं इसलिए 2 दिन छुट्टी ली है। कई बार कहते हैं बुआ जी की सगाई है, चाचा जी की शादी है इसलिए छुट्टी है। एक एक बात पता होती है उनके घर में क्या हो रहा है। 2 साल तक कोई आपके साथ काम कर रहा है और मजा क्या है कि आपको पता ही नहीं। इतने बड़े परिसर में काम नहीं कर रहा, वो छोटे से ट्रोमा सेंटर में है जहाँ 2-5 लोग होते हैं, वहाँ पे एक आदमी 2 साल से आपके साथ काम कर रहा है, आपको पता ही नहीं। सफ़ेद झूठ है। इसमें घोटाला भी हो सकता है। मैं पहले भी कहा था, हो सकता है उसको पैसे लेकर उसको नियुक्ति दे दी, अस्थायी तू काम कर, ट्रेनिंग कर, यहाँ पर कुछ हमें दे दे। या हो सकता है कोई नर्सिंग कर्मचारी नहीं है, उसके बदले तू काम कर ले, उससे हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? सीधा आरोप लगाने की इच्छा है और लगा चुका हूं, ठोक दिया आज मैंने, सच कह रहा हूं मैं। और मासूम जवाब देखो यार, एक क्या नाम है इनका, प्रभु आबिद हुसैन, नर्सिंग अधिकारी हैं, और कहते हैं मैं तो साइन करके अपने काम पे चला जाता हूं। कहाँ चले जाते हैं? इसी भवन में रहते हैं, इसी बिल्डिंग में रहते हैं, कहीं और चले जाते हैं क्या? आपको पता ही नहीं। तुरंत लोग पूछ लेते हैं, और तो और छोड़िए, एक के साथ दूसरा चला जाता है तो बाहर निकाल देते हैं कि आप किसी की तबीयत पूछने 2 एक साथ नहीं आ सकते, आप बाहर बैठिए, कूपन लाइए अंदर घुसने के लिए, कोई वो कार्ड वार्ड देते हैं वो लाइए साथ में, जूते बाहर उतारिए, ज़्यादा ऊंची आवाज़ बात मत कीजिए, आप इनके क्या लगते हो? बेटा हूँ। अच्छा तो पहले कौन आया? वो भी बेटा था। 2-2 बेटे क्यों आ रहे हो? ये भाई साहब कौन, इनको बाहर निकालो। मैडम प्लीज़ आप बात जाइए, गुस्से में बाहर जाइए कह के धक्का देकर निकाल देते हैं। ऐसे में एक कर्मचारी आपके साथ 2 साल से काम कर रहा है, आपको पता ही नहीं वो कौन है।
बिना कूपन, बिना कार्ड अंदर घुसा हुआ है। क्यों? वो किसी की तीमारदारी के लिए भी नहीं आया हुआ कि कोई 2 साल से बीमार है, उसके चाचा जी की सेवा कर रहा है, भतीजा आया हुआ है, भाई आया हुआ है, बुआ जी आई हुई है, उनका भतीजा साथ आया हुआ है। एवं ही मतलब कुछ भी कर रहे हैं और हम पचा लें उस बात को। मथुरा दास माथुर अस्पताल बहुत बड़ा है, प्रदेश भर के लोग, कोई कहीं बीमार पड़ता है, जोधपुर के आसपास आया हुआ है किसी रिश्तेदार के घर में, जालोर पाली, तो वो मथुरदास माथुर अस्पताल आते हैं। और हाथ पांव टूट जाते हैं तो भी यहीं आते हैं, हार्ट अटैक आता है तो भी यहीं आते हैं, गैस बन गई, उल्टी हो रही, दस्ते हो रही तो भी यहीं आते हैं। ऐसे में यार, क्या ऐसा नहीं हुआ कि इस 2 साल के पीरियड में कोई उस व्यक्ति गलती से मर गया? इनके घालमेल के चक्कर में किसी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, किसी को गलत दवाई दी, अब उसकी किडनी पर इफेक्ट पड़ रहा होगा, वो 2-4 साल बाद वापस आएगा। न जाने कौन सी दवाई दे दी, क्या दवाई दे दी, पता ही नहीं। आप फिर से सुनिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, प्रभु बिना पूछे अंदर 2 व्यक्ति नहीं आ सकते। कोई कह दे मेरी माँ मर रही है, वो अंदर है, मैं जाना चाहता हूँ, तो बोले एक भाई बैठा है, आप बाहर बिराजिए, दूसरा भाई बाहर आएगा तब आप जाइए। कोई कहते मैं पति हूँ, मेरी पत्नी बीमार है, मर जाएगी, मैं तीमारदारी कर रहा हूँ, तो कहते हैं एक भाई अंदर है, उसको बाहर भेजो तो आप जाओगे। ऐसे में 2 साल तक कोई कैसे इलाज कर सकता है? कैसे, आपको पता ही नहीं। एक प्रभु कहते हैं कि मैं तो 2 महीने पहले ही यहाँ पर आया हूँ, तो 2 महीने में आपको एक बात बताऊँ, 2 महीने आपको पता नहीं चला। मैं निजी अनुभव से एक बात और बताता हूँ। हमारी सोसाइटी जहाँ मैं उद्यान अपार्टमेंट में अध्यक्ष था, अभी कुछ समय पहले मैंने फ्लैट बेचा है, वहाँ पर जो चौकीदार लगा था ना, वो 4 दिन बाद कहता था ये वर्मा जी के घर जाते हैं, ये सुनीता मैडम है, ये अकेली रहती हैं, ये फला मैडम है, ये डॉक्टर साहब एम्स में है। 4 दिन में उसने बता दी, ये दूध वाला है, थोड़ा लेट आता है, आज जल्दी आ गया है। मतलब हमने उसको कहा कि अपने डंडा नीचे रखा कर और पूछ कर अंदर आने दे, नाम पते लिख। कुछ दिनों बाद नाम पते की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो देखते ही डंडा ऊपर कर देता, ये एम्स वाले डॉक्टर साहब, ये 6 नंबर में रहते हैं, ये 14 नंबर वर्मा जी थे, ये रात को जो लेट आए। मैं कई बार कैमरा देख के बोलता था मैं कि रात को कौन आया, इतने लेट किसको घुसने थे 2 बजे रात को? बोला साहब ये स्टेशन से आए थे, इनको लेने के रिश्तेदार गए थे, और ये फला कमरे में रहते हैं, ये फला रूम में रहते हैं, फला फ्लैट में रहते हैं। मतलब मैं 250 लोगों को पूरा नहीं जानता था, 250 फ्लैट। उस चौकीदार ने 4 दिन में मुझे बताना शुरू कर दिया कि ये वर्मा जी, शर्मा जी, ये वो, ये मैडम वो, इनकी 3 बच्चियाँ हैं, एक बेटी वहाँ पढ़ती है, एक बेटी यहाँ है, एक नौकरी करती है। यार छोटे से कमरे में आपको 2 साल तक पता नहीं चला। झूठ बोलते हैं आप। इतनी बड़ी सोसाइटी का गेट पे बैठा एक चौकीदार एक एक का नाम बताता है, सारी जानकारी है। ये आंटी आज दूध नहीं लेगी, आज छुट्टी है, ये वो सब कुछ। ये आप लोगों का भी निजी अनुभव होगा। ट्रोमा सेंटर में इतना बड़ा घपला। अधीक्षक महोदय, मेरा निवेदन फिर से सुनिएगा कि आप कैमरे के सामने ध्यान दीजिए, बैठिए 1 घंटा। अधीक्षक हैं, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, सबके बॉस होते हैं आप। जैसे मैं फिल्म डायरेक्टर हूं तो सेट पर जो भी होता है मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूं। किसी की टांग टूट गई, कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी। कोई भूखा है, खाना नहीं आया तो जिम्मेदारी मेरी। मेकअप का सामान नहीं पहुंचा, ड्रेस नहीं आई, जिम्मेदारी मेरी। वैसे ही आपकी जिम्मेदारी, ट्रोमा के जो इंचार्ज हैं उनकी जिम्मेदारी, उस कमरे की। ट्रोमा सेंटर कोई 500 बीघा में नहीं बना हुआ है। हद झूठ बोलते हो यार। इच्छा नहीं थी ऐसा वीडियो बनाने की, ऐसी खबर बनाने की, क्योंकि डॉक्टर विकास राजपूत व्यक्ति के तौर पर बहुत प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। पर क्या करें, सभी लोगों ने फ़ोन किया कि दूसरे विषय को उठाते हो तो इसको भी उठाओ, क्यों नहीं उठाते हो? तो 5-10 फ़ोन आए, 5-10 लोगों ने मैसेज किया कि भाई साहब यार एक विषय है यार, उठाना चाहिए। इसमें से हमारी भी माँ बहन, चाची, मामी जाती, हम भी बीमार होने जाते हैं, कभी हमको कोई मार देगा यार। और ट्रोमा सेंटर का एक रायता और बताता हूँ, और इमरजेंसी का रायता एमडीएम में सभी जगह है। वैसे तो सरकारी अस्पताल का सत्यानाश हो रखा है, लेकिन एमडीएम में मैं बताऊं कि ट्रॉली को धक्का आज भी परिजन ही दे रहे हैं। आपको व्हील चेयर चाहिए तो नीचे एक संस्थान है, वहाँ से ले आइए। बढ़िया एक संस्थान चलाते हैं, वहाँ से ट्रॉली मिलेगी, व्हील चेयर मिलेगी, और जो भी चाहिए सामान नीचे से ले आओ। जबकि होना ही चाहिए कि वो ट्रॉली, वो व्हील चेयर यहीं होनी चाहिए। पर परिजनों से कहते हैं साहब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आप नीचे से ले आइए। अब वो आधार कार्ड लेकर घूमता है, वहाँ जाता है, वहाँ आधार कार्ड जमा कराता है, वहाँ से एक ट्रॉली लाता है, अपना काम निकालता है, वापस ट्रॉली जमा कराता है, आधार कार्ड लेकर आता है, व्हील चेयर नीचे से मांग कर लाते हैं। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ जो व्हील चेयर है, यहाँ जो ट्रॉली है, वो गई कहाँ? नीचे से ले आओ। इमरजेंसी में अभी 2-4 दिन पहले एक निरीक्षक
थानेदार 3 तारे वाली इंस्पेक्टर, आरटीओ इंस्पेक्टर, वो मैडम चल कर आई, उसको लगा हार्ट में प्रॉब्लम है, एक साथी भी साथ आए थे उनके, वो चल कर अपने आ रहे हैं और यहाँ की लापरवाही से उनकी मौत हो जाती है। उनको इसी टाइम पर नहीं दी, ट्रॉली नहीं दी, व्हील चेयर नहीं दिया, आप सो जाइए यहाँ देख लीजिए, वहाँ लेट जाइए, वो चल कर आई पैदल, इनकी गलती से वो मर गई। जब इनको कहा गया कि साहब ऐसा हुआ यार आपके, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हमारे यहाँ इमरजेंसी में नहीं हो सकता, ट्रोमा में ऐसा नहीं हो सकता। अरे हुआ है, आप वीडियो देखिए ना। तो वीडियो कौन देखता है यार? वीडियो देखेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी, इसलिए हम वीडियो नहीं देखेंगे, या वीडियो ऐसी जगह लगाएंगे नहीं जहाँ चेक किया जा सकते। और अगर वीडियो लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो उसको सजावटी सामान क्यों समझते हैं? क्या वो फूल है जो खुशबू दे रहा है? अगर कैमरे देख लेते हैं आप पिछले 10-20 दिन के, कभी भी, अभी पिछले 10 दिन के देख लीजिए, उसके बाद फिर जो 10 दिन आए, आगे के जो 10 दिन आएंगे वो पीछे हो जाएंगे, 10-20 दिन बाद वीडियो उठाकर देख लीजिए क्या हो रहा है वहाँ पर। वरिष्ठ डॉक्टर वहाँ होते ही नहीं हैं, उठाकर देख लीजिए। मैं एक निवेदन करूँगा जोधपुर कलेक्टर से, कमिश्नर से, कि आप पुराने वीडियो देखिए, पुराने कैमरे इनके चला कर देखिए, इनके वीडियो देखिए। इनके सीनियर डॉक्टर कभी भी अपने पद पर नहीं होते, अपनी जगह पर आते ही नहीं ट्रॉमा और इमरजेंसी में, एवं ही बच्चे चला रहे हैं। मेरा एक स्टाफ का बच्चा है, वो कह रहा है कि कल उसके एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया, वो उसको लेकर जब रात को गए तो वरिष्ठ डॉक्टर नहीं थे, जो जूनियर थे, उनसे उसकी जो है मरहम पट्टी, दवाई, इंजेक्शन जो करना था वो कर रहे थे, और बीच बीच में मोबाइल देख रहे थे। तो उसको ऐसा शक है कि वो गूगल से देख कर इलाज कर रहे थे। कुछ दिनों पहले ऐसे एक समाचार में आया था कि गूगल और यूट्यूब देखकर डॉक्टर तैयार किए जा रहे हैं। तो यहाँ भी जो तैयार हो चुके डॉक्टर हैं वो शायद ऐसे ही तैयार हो रहे हैं, तो वो यूट्यूब पर देख कर, गूगल देख कर इलाज कर रहे थे, ऐसा उसको शक है। हो सकता है, कोई गलत भी नहीं है। बच्चे जूझते हैं इमरजेंसी में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के वो डॉक्टर साहब कहलाते हैं, और भाग रहे हैं बेचारे बच्चे, स्टूडेंट है वो भी। सीनियर डॉक्टर साहब नहीं होने की वजह से सैकड़ों लोगों की मौतें हो जाती है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर साहब सो रहे होते हैं, रात की ड्यूटी है तो, और दिन को है तो दिन में घर पर मरीज देख रहे हैं। इस वक्त तनख्वाह यहाँ की उठ रही है और वहाँ भी कमा रहे हैं, ये काम है सीनियर डॉक्टर का। और इसमें अधीक्षक कुछ नहीं कर सकते, तो कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, एडीएम सिटी साहब, जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, सभी से, पूरे शहर की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन, जैसे आप लोगों ने हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं की है, साफ सफाई की, बार बार आते हैं, चिकित्सा अधिकारी आ रहे हैं, चिकित्सा मंत्री आ रहे हैं, कभी एडीएम सिटी, कलेक्टर, कमिश्नर सफाई चेक कर रहे हैं। बहुत गंदगी थी, खूब शिकायतें हुई। तो अब एक शिकायत ये भी साथ में ले लीजिए कि आप इमरजेंसी और ट्रॉमा अचानक जाके चेक कीजिए, वहाँ डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। 10-20 दिन पुराने वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर डॉक्टर साहब सीनियर थे ही नहीं। तो ये सभी जिन लोगों को मैंने हाथ जोड़कर शहर की तरफ से निवेदन किया है, कलेक्टर, कमिश्नर, एडीएम सिटी, जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, चिकित्सा मंत्री जी, विधायक जी, सब आइए यहाँ ये चेक कीजिए ट्रॉमा और इमरजेंसी, वरना लोगों की मौतें ऐसे ही होती रहेगी। और वरिष्ठ चिकित्सक नहीं आएंगे, ये रैगिंग चलेगी, जूनियर बच्चे ही काम करेंगे। जूनियर कितना कर सकते हैं यार, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को पता ही नहीं है जितना आपको पता है। आप यहीं काम करके सीनियर हुए हैं, क्यों नहीं करते हैं काम? तनख्वाह मिल रही है ना, भूख आई हुई है, घर जाके ट्रेनिंग करेंगे और पैसा लेंगे और मरीज देख लेंगे, खूब सारे चाहिए, एमआर से सैंपल्स, कमीशन सब चाहिए हमको। डॉक्टर साहब धरती के भगवान है, मेरे भी बहुत सारे मित्र डॉक्टर हैं, बड़े भाई साहब हैं, प्रभु प्रणाम कर रहा हूँ आपको। इमरजेंसी में नौकरी कर लीजिए, जब आपकी ड्यूटी लगती है मत भागिए यहाँ से, घर जाके सो जाते हैं। पिछली बार एक बंदा मर गया था, तो जो डॉक्टर साहब थे वो सो रहे थे अंदर कमरे में, दरवाज़ा कूटा गया, साथियों ने कहा साहब हम साथ थे, घर गए, उनके कमरे में गए, वो दरवाज़ा कूटते रहे, वो आए ही नहीं, मर गया, उसके बाद आए थे। डॉक्टर साहब, जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, कलेक्टर साहब, किसी दिन आपकी माता जी, बहन, भाई, बुआ, चाची, ईश्वर नहीं करे, इनकी लापरवाही से, इन जूनियर की वजह से जब मर जाएगी तब शायद आप कार्रवाई करेंगे, तो पहले ही कर लीजिए। विधायक जी, जोधपुर में रहते हैं आप, 2 विधायक हैं हमारे पास, बहुत प्यारे, सम्मानित, अच्छे लोग हैं, कर्मठ है, काम करते हैं, विधानसभा में हमारे आवाज़ उठाते हैं, और अपने बोर्ड, निगम में अपना बोर्ड, भाजपा का बोर्ड होते हुए भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो प्रभु यहाँ भी आइए, ट्रोमा में आइए, इमरजेंसी में आइए, आवाज़ उठाइए। साहब आपको हमने वोट देकर वहाँ भेजा है, प्लीज़ हमारी आवाज़ उठाइए, वरना किसी दिन आपके घर वाले यहीं ठंडे कर देंगे ये लोग। सीनियर डॉक्टर पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, जूनियर बच्चे बेचारे जूझ रहे हैं। हालांकि जितने भी सीनियर हैं, ये जब जूनियर बच्चे थे खूब जूझते थे, और इनके सीनियर इनको ऐसे ही पेले रखते थे। ये रैगिंग सिस्टम है, इसको ख़त्म कराइए। जय हिंद, जय भारत।